हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रदीप गोयनका। आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके आगे की कहानी। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भैया किंग ने क्या किया, सीक्रेट मीटिंग कर ली आपके क्या ऑस्ट्रिया से, प्रूशिया के किंग से, ताकि वो इस नेशनल असेंबली को क्या कर सके, ख़त्म कर सके। और इसकी खबर किसको लग गई? नेशनल असेंबली को लग गई। तो उन्होंने पहले राजा कुछ करता तो उन्होंने अटैक कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया रूसिया और ऑस्ट्रिया पे। तब वॉर है तो वॉर में बहुत सारे नुकसान हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, सोसाइटी सोशल लाइफ का लॉस हुआ, है ना। इस वजह से क्या हो गया कि अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। एक तो ऑलरेडी जो नेशनल असेंबली बनी थी उससे कई ऐसे लोग थे जो नाखुश थे, स्पेशली पैसिव सिटीजन्स वाले, क्योंकि उनके पास कोई राइट नहीं गया था। भाई पैसिव सिटीजन्स के पास तो क्या था, कुछ भी नहीं था। उनका सिचुएशन तो वैसा का वैसा ही था, उनको ना ही राइट्स मिला वोटिंग का, ना ही कुछ मिला। तो उनकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आया और ऊपर से इस तरीके का वॉर सिचुएशन अराइज हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी उनके अंदर। साथ ही साथ वुमेन्स, जब वो नेशनल असेंबली बना रहे थे उनके घर के आदमी, तब भी उनको घर का काम करना, सोसाइटी का काम, जो भी अपना लाइवलीहुड चलाना है। वॉर में गए तब भी उनको चलाना है। तो पूरे टाइम एक्टिव होने के बावजूद उन्हें क्या दरकार कर दिया कि आप पैसिव सिटीजन हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा था, ये जितनी भी सोसाइटी वाले, जितने भी ये लोग हैं, कौन है ये लोग? जो कि कम इनकम कमाते हैं, लो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए, पेस्ट्री मेकर्स हो गए, ये सारे जो लोग हैं या वुमेन्स हो गए, इन्होंने अपना अपना अलग क्या बनाना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया, क्लब्स बनाना शुरू कर दिया, जैसे पॉलिटिकल क्लब होता है। और इन्हीं क्लब में जो सबसे फेमस क्लब था वो था आपका जैकोबिन क्लब। कौन सा क्लब था आपका? जैकोबिन क्लब। अब भाई जैकोबिन क्लब मतलब ये एक्चुअली क्या है कि वहाँ पेरिस में एक सेंट जैकोब करके एक जगह है, कॉन्वेंट चर्च की ज़मीन है, वहाँ पे ये क्लब बना था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? जैकोबिन क्लब पड़ गया। और ये कई सारे क्लब्स थे लेकिन ये क्लब ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इस क्लब के जो मेंबर्स थे, इसमें जो हिस्सा लेने वाले लोग थे, वो ज़्यादातर स्मॉल पीजेंट्स हो गए आपके, है ना, या फैक्ट्री वर्कर्स हो गए। मतलब वो सारे लोग थे इसके अंदर जो कि बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है। छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले डेली वेज वर्कर्स हो गए आपके, शू में क्या कहते हैं, पेस्ट्री मेकर्स हो गए आपके। तो इस तरीके के जो शॉप्स थे वो जो रन करते हैं वो सारे इसके क्या थे? मेंबर्स थे, ठीक है। अब जैकोबिन क्लब में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारे मेंबर्स तो थे ही। अब इन्हें क्या था, इन्हें बाकी लोगों से, किससे? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों से थोड़ा सा अलग दिखना था। तो इन्होंने अपना ही एक यूनिफॉर्म तैयार कर लिया। कैसा यूनिफॉर्म था? एक लॉन्ग बड़ी पैंट, ट्राउजर जैसे कहते हैं ना, जो धारीदार वाला ट्राउजर्स नहीं होता, इस तरीके का, जैसे ये आपका इस तरीके का, प्लीज मेरे फिगर में माइंड मत करिएगा, ठीक है ना। ये धारीदार वाला, इस तरीके का धारीदार वाला ट्राउजर्स होता है ना, जो हम लोग मतलब थोड़े से वियर्ड टाइप दिखते हैं, जो नेचुरली हम लोग घर वगैरह में पहनते हैं, या जो जेल वाले लोग जो व्यक्ति अभी आजकल पहनते हैं, वो धारी वाला जो होता है ट्राउजर्स, वैसा मेंस ने डिजाइन किया था अपने लिए, और वुमेन्स ने वैसा ही धारी वाला क्या था उनके लिए? स्कर्ट्स था। साथ ही साथ इस जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स होते थे वो लाल कैप पहनते थे, वो दर्शाता है क्या? आपका फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। तो ये सारे क्या है? पॉलिटिकल सिंबल्स हैं। ये सब दर्शा रहे हैं कि आप किसके मेंबर्स हैं? जैकोबिन क्लब्स के, जो धारीदार पैंट पहने हैं, या लेडीज जो है, वुमेन्स जो है, जो स्कर्ट्स पहनी हुई हैं, है ना, आपने टोपी लगा रखी है तो आपने स्लेवरी से अलग हो रखा है। तो इस तरीके के वहाँ पे सिचुएशन अराइव हुई। ये जो क्लब है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा था, क्योंकि इसके ये सबसे बड़ा क्लब था माना जाता था, और इसके प्लानिंग वगैरह जो भी थे आपके, ये सारे वर्कर्स ये सब करते थे, उनका एक लीडर भी था। हाँ, तो इनका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर था। ज़्यादातर इस जैकोबिन क्लब के वही सारे मेंबर्स थे जो प्रॉस्परस नहीं थे, जो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे। जैसे ये सारे वर्कर्स जो है डेली वेज वर्कर्स है, जो बहुत कम कमाते हैं। और इन जिस जैकोबिन क्लब का जो लीडर बना था वो मैक्सिमिलियन रॉबर्सफेयर बना, ठीक है।
इनका मोटिव था कि ये अपने आप को अलग दर्शाना चाहते थे, तो इस तरीके का धारीदार पैंट वगैरह का कॉस्ट्यूम जैसा जो उस वक्त के डॉक वर्कर्स जो पहनते हैं ना, जो शिप पे काम करते हैं, वो सारे वर्कर्स जो पहनते थे, वैसा यूनिफॉर्म इन्होंने अपना बना रखा था, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें सैन क्लूटोस के नाम से जाना जाता था। सैन क्लूटोस का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो नी ब्रीचर्स नहीं पहनते। अब आप बोलोगे भैया सर ये नी ब्रीचर्स क्या है? तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं वो घुटने तक का जूता पहनते हैं, है ना, उसे कहते हैं नी ब्रीचर्स। तो और ये अपने आप को, इनका क्या नाम पड़ता है? सैन क्लूटोस। तो सैन क्लूटोस कौन होते हैं? जो नी ब्रीचर्स नहीं पहनते। वो क्या पहनते हैं? ऐसे धारीदार वाले पैंट, ट्राउजर्स पहनते हैं और अपने आप को क्या दर्शाते हैं? अपने आप को अलग दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे क्या हो रहे थे? वेरियस क्लब्स फॉर्म हो रहे थे। लोग अपने हिसाब से पॉलिटिकल क्लब्स या पॉलिटिकल पार्टी जिसे आप इंडिया में कहते हैं वो बना रहे थे, क्योंकि ये राजा के काम से, उनके करने के तरीके, इवन नेशनल असेंबली से भी उतने ज़्यादा ये खुश नहीं थे। उनके जो एक्शंस थे, प्लान ऑफ एक्शंस था, वो इनके लिए कुछ भी नहीं था। इसके वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्शन था और इस तरीके से इनके मजबूरी, मतलब एक कहते हैं ना कि भैया करे तो क्या करे, तो उन्होंने इस तरीके का क्लब बनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या है कि जो समर ऑफ 1792, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हुआ क्या? वॉर के वजह से क्या हो गया था? काफी ज्यादा शॉर्टेज आ गई थी। किसकी शॉर्टेज आ गई थी? तो भैया फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज आ चुकी थी, है ना, क्योंकि वॉर हो गया तो वॉर हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज की वजह से क्या हो गया था? प्राइस, जो गुड्स के प्राइस थे वो बढ़ा दिए गए थे। क्या बढ़ा दिए गए थे? हाई हो गए थे। क्या? गुड्स के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया था, उन्हें ऊंचा कर दिया गया था। तो ये सब क्या था? वॉर के इफेक्ट्स था कि भैया फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं है और ये प्राइस भी बढ़ा दिया, तो बहुत ज़्यादा आक्रोश भर गया था ये जैकोबियंस ने, या बेसिकली कहा जाए तो पेरिशियंस ने, जो पेरिस से आए हुए लोग हैं उनके अंदर, उन्हें पेरिशियंस कहा गया है। तो इन्होंने क्या किया? इनका गुस्सा का वजह से इन्होंने क्या किया? राजा का जो पैलेस था, पैलेस ऑफ टोरलीस जो था, वहां पे इन्होंने अटैक कर दिया। जो पैलेस के सामने गार्ड थे उन्हें उन्होंने मैस्कर्ड किया, मारा, उन्हें खत्म किया और राजा को क्या कर लिया? बंदी बना के हॉस्टेज रख लिया। तो क्या किया? क्यों हुआ ये? क्योंकि इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो गया था, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी, खाने की शॉर्टेज थी, इसके वजह से दाम बढ़ा दिए गए। तो उस गुस्से को कंट्रोल, गुस्से की वजह से क्या हुआ? ये सारी चीज़ों की वजह से गुस्सा बढ़ा, आक्रोश बढ़ा और राजा के पैलेस में अटैक कर दिया, राजा के गार्ड को मार दिया, पैलेस के गार्ड को मार दिया और राजा को क्या कर लिया? हॉस्टेज बना के रख लिया, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना कितना ज़्यादा वो था। उस तरीके से हॉस्टेज बना के रखना मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी आपके फ्रांस में। तो भैया अब राजा तो हॉस्टेज पे आ गया, तो नेशनल असेंबली ने फिर क्या किया? वोट किया और सारे के सारे रॉयल फैमिली को प्रिजन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब भैया उसकी उस समय तो भाई मोनार्क तो था ही, भले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, लेकिन राजा का रूल तो था ही ना। अब उस वक्त की सरकार जो थी वही जेल चली गई, तो अब करे तो क्या करे? तो फिर क्या हुआ? हमारे फ्रांस में वापस से इलेक्शंस हेल्ड हुए, वापस से इलेक्शंस करवाया गया। अब इस इलेक्शन में पहले अगर देखा जाता तो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को अलाउ किया गया था कि वो वोट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इस बार जो इलेक्शंस हुआ उसमें क्या था? हर वो आदमी, एवरी मैन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी 21 साल से ज्यादा का उम्र वाला आदमी, सिर्फ अभी भी आदमी, औरतें अभी भी नहीं है, वो क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है। और फिर क्या हुआ? उस लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने वोट किया और किसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बनाए, कन्वेंशन को गवर्नमेंट बना दिया गया। अब ये कन्वेंशन था क्या? तो आप जानते हैं कि ओल्ड रिजाइम में क्या था कि भैया वहाँ पे नेशनल असेंबली बनाई गई थी। पहले तो वहाँ पे स्टेट जनरल हुआ करते थे, फिर स्टेट जनरल के बाद वहाँ पे नेशनल असेंबली आई, वहाँ पे राजा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। तो एक्टिव सिटीजन्स वाले वोट करते और नेशनल असेंबली फॉर्म करते।
और उसी तरह यहाँ पे क्या था कि हर वो व्यक्ति जो 21 साल से बड़ा है आदमी वो वोट कर रहा है और जो जीत रहा है उसे कन्वेंशन कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या था, फ्रांस के अंदर इलेक्शन हुआ और कन्वेंशन आया और 21 सितंबर, याद करिएगा डेट, 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ भैया, हमारा फ्रांस जो था वो मोनार्की से हट करके रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पे सिटीजन्स अपनी सरकार खुद चुनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये वो डेट है जब इलेक्शंस हेल्ड होने के बाद वहां की सरकार क्या थी, रिपब्लिक सरकार बन गई, क्योंकि मोनार्क वहां पे खत्म हो गया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि राजा को फांसी दे दी गई और फिर जो उसकी महारानी थी मैरिया एंटोनेट, उसे भी सेम तुरंत बाद ही फांसी दे दिया गया। एक जगह है वहाँ पे प्लेस दो कोले करके है, तो वहाँ पे वो फांसी लटका दे, उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया और सेम वे उसकी रानी का भी यही हाल हुआ। तो इस तरीके से आपका फ्रांस जो था वो रिपब्लिक बन गया। और उस समय की रूपरेखा में आप देखिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि उस वक्त जैकोबिन क्लब, जो सबसे बड़ा क्लब था, उसका लीडर था। तो आप कनेक्ट करिए स्टोरी को। तो इस तरीके के सिनारियो वहां पे फ्रांस में क्रिएट हो गया था। तो ये है यहाँ तक की कहानी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है, इसे पढ़िए, चैप्टर को रीड करिए, ताकि हम लोग इसे और बेहतर वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।